अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। आपको पता है हमने आपकी न्यू बुक्स 2024 जो न्यू सिलेबस आया है फेडरल बोर्ड की तरफ से उसके ऊपर हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम अगर आपको याद हो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, ठीक है। एक्सपोनेंट जितने भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। लॉज या प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स है, EXPONENT एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमने कुछ पढ़े थे। हमने ये कहा था कि अगर बेसिक सेम हो, पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसको हमने कहा था ये पावर रूल है। इसको हमने कहा था कि हमारे पास कौन सा रूल है, ये हमारे पास पावर रूल है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पढ़ा था। फिर सेकंड हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्टूडेंट ए की पावर m होल पावर n हो, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। m n हो जाएगा। पावर ऑफ पावर रूल, ठीक है। ये भी पावर है, ये भी पावर है। इसको कहते हैं पावर ऑफ पावर रूल। इसको पावर ऑफ पावर रूल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। थर्ड हमने ये पढ़ा था, अगर आपके पास a की पावर m है और नीचे आपके पास a की पावर n है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं a m-n लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसको रूल को हमने ये कहा था कि ये जो हमारे पास रूल है, ये हमारे पास क्वोशंट रूल होता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रूल होता है, ये हमारे पास क्वोशंट रूल होता है। क्वोशंट रूल, ये हमारे पास कौन सा रूल होता है, ये हमारे पास क्वोशंट रूल होता है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें अब इनको डिस्कस करना है। हमने कहा था ए बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, अगर इनकी पावर आपके पास n है तो सेपरेटली ये पावर दोनों के ऊपर, ए के ऊपर अलग हो जाएगी, बी के ऊपर अलग हो जाएगी। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर सेपरेटली हो जाएगी पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रूल है, ठीक है। पांचवा हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि अगर आपके पास ए अगर बी है, इसकी होल पावर n है, तो ए के ऊपर अलग पावर अप्लाई हो जाएगी, बी के ऊपर अलग पावर अप्लाई हो जाएगी। पावर ऑफ क्वोशंट रूल कौन सा हमने पढ़ा था, ये पावर ऑफ क्वोशंट रूल। पावर ऑफ क्वोशंट रूल, क्यू से हमारा क्वोशंट, आर से हमारा रूल है। तो उसके बाद फिर हमने और भी पढ़े थे। अब बाकी हम देखेंगे जहाँ जहाँ क्वेश्चन पे जिधर जिधर यूज हुए उधर वहीं पे मेंशन करेंगे। तो हमने कहा था कि अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दें और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर दें, तो पावर आपके पास क्या होती है, नेगेटिव हो, तो वो पॉजिटिव में चली जाती है। ये हमने 5-6 रूल पढ़े थे। बाकी क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे भी जो रूल अप्लाई हुआ तो उसी को वहां पे हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। आज की वीडियोस में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, हमने ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जितनी भी हमने इनको यूज करना है, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आपके पास जैसे एक्स की पावर 1/2 हो गया, या वाई की पावर आपके पास n हो गया, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अब वो ये कहते हैं जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो आपके पास अज्यूम कर लेता है वो कोई नंबर्स हैं। 16 भी एक वेरिएबल है के तौर पे हो सकता है, लेकिन वो एज यहाँ पे एज अ नंबर कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, हमने जो भी जितने भी रिजल्ट लिखने हैं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने हैं स्टूडेंट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर कट इसकी समझ आए इसका क्या मतलब है। फर्स्ट आपके पास स्टूडेंट ये 4 का आपके पास फर्स्ट पार्ट है, वो आपके पास ये है कि 16 की पावर आपके पास 1/5 है, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर आपके पास 1/4 है, ठीक है। 16 की पावर आपके पास क्या है, 1/4 है, ये 1/4 है, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइडेड बाय
16 की पावर आपके पास क्या है, माइनस आपके पास 3 बाई आपके पास 10 है, ठीक है, 3 बाई 10 है। सोल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं। 1/5 16 की पावर आपके पास 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर आपके पास -3/10। ठीक है स्टूडेंट, मैं जहाँ पे भी जो रूल इसको यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं उसको बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने ये रूल इस्तेमाल किया, उसकी ये रीज़न है, ये रूल मैंने इस्तेमाल किया, उसकी ये रीज़न है, वो मैं साथ लाजमी मेंशन करूँगा। ठीक है, 16 की पावर -3/10। स्टूडेंट यहाँ पे आपने सेंस करके ये लाजमी लिखना है। कौन सा हमने रूल यहाँ पे यूज़ किया है, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर एट m प्लस n, ये हमने पहला रूल यूज किया। क्योंकि देखो ए से मुराद है कि कोई सेम कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ए और ए सेम है, पावर आपके पास दोनों डिफरेंट है, तो ये m और n क्या होते हैं, m और n आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सेम पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, अब जरा देखते हैं इसका, अगर आपको मैं साइड पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ, आपने इसका एलसीएम कैसे लेना है। 1/5 प्लस 1/4। अच्छा अब देखो, अगर आप ये चाहते हो तो यार ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, अप एंड डाउन। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अप एंड डाउन। यहाँ पे ऊपर 4 1 4, नीचे आपके पास 20 आ जाएगा, प्लस ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, हम कहते हैं ये इसका एलसीएम है, 4 + 5 आ जाएगा, जो कि 9 बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, 9/20। डिनोमिनेटर आपके पास 16 की पावर -3 बाई आपके पास क्या 10 है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा इसको आगे मूव करते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास हो जाएगा, 9 बाई आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर ऊपर जाके 3 बाई आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपने सेंस करके ये लिखना है कि अगर a की पावर -n हो, या हमने डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ी थी, ये होती है। स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, देखो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि a की पावर सारी प्लस n इज इक्वल टू 1/a की पावर -n। मीन कि इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, a की पावर प्लस n बराबर होती है 1/a की पावर -n। ठीक है, अच्छा जी, ये नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाके पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो आपके पास सेकंड रूल लगेगा वो आपके पास यही लगेगा कि व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर ऐड हो जाएंगी, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंस करके ये लिखना है, यही आपने यहाँ पे रूल सेंस करके लिखना कि अगर आपके पास a की पावर m हो और a की पावर आपके पास n हो, इज इक्वल टू आपके पास a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये सेंस का मतलब होता है कि ऐसी कॉमन चीज जो हर इंसान को पता होती है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास इसके आगे, इसके बाद आगे ही चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट अभी, अच्छा इसको भी इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं। 9/20 प्लस 3/10, आपको पता है कि ये 20 सेम करने के लिए अगर मैं अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9/20 प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 20। तो स्टूडेंट ऊपर आपके पास हो जाएगा 9 + 6 15, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 9 + 6 आपके पास 15 हो जाएगा। तो ये इसको मैं अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 3 15, 5 4 20, तो 16 आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास 3/4 आ जाएगा। अच्छा 16 का एलसीएम ले लेते हैं ना, 16 का एलसीएम क्या था, देखो 4 16 को डिवाइड करता है, ये मुझे पता है। 2, आप जरा इसको 2 आपके पास आ जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 2 4 स्टूडेंट, एंड 2 2 4, तो बस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है आपके पास, 16 होता है। ठीक है, ये 1 मिनट है, इसको ऐसा करते हैं, ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आपके पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 की पावर, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली हमें यही बताता ना, 2 की पावर 4, यानी कि आपके पास यहाँ पे लिखना सेंस 2 की पावर 4 आपके पास किसके बराबर होती है, 16 के बराबर। ये 4 का ये मतलब है कि पावर ये बताता है कि ये जो बेस है ये कितने टाइम बेसिकली मल्टीप्लाई होती है, पावर 4 है, इसका मतलब है 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर 16 के बराबर होता है।
तो स्टूडेंट इसको मैं 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, होल पावर इसकी आपके पास 3/4 है, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी। अब 2 की पावर 3 से क्या मराद है, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, और 8 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा, ये बताया गया था आपने जो पावर होगी उसको आपने पॉजिटिव में लिखना, ठीक है, तो इस वजह से मैंने पावर को पॉजिटिव में लिखा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर आपके पास 7 की पावर आपके पास -1/3 है, इनटू हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये हाफ का मतलब होगा ये जो मल्टीप्लाई बेसिकली होता है, ठीक है। 5/3 -7 की पावर 4/3, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखना सोल्यूशन लिखना, ठीक है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को जो प्रॉपर मेथड होता है वो ऐसे ही होता है कि एज इट इज एक दफा लिखना, ठीक है। 7 की पावर आपके पास 5/3 आ जाएगी, -7 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं करना। 5/3 -7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3, कुछ भी नहीं हुआ, पहले इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने इसके मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन अपनी जगह पे। व्हेन बेसेस आर सेम, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर एट, -7 की पावर -1/3 +4/3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने सेंस करके लिखना है कि कौन सा रूल हमें यहाँ पे यूज किया, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर एट, ये हमने बेसिकली यहाँ पे रूल इस्तेमाल किया। m प्लस आपके पास n आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये दरमियान माइनस है, ये पावर आप इसमें सिंप्लीफाई हो रही है, कि आपके पास इसका भी एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर -1 है, -1 + 4 है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास ये आ जाएगा 7 -1 + 5, तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 3 हो जाएगा, माइनस ऊपर आपके पास 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 की पावर 4/3 -7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास ये है, ये क्वेश्चन हो चुका है, अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट, तो आपने परेशान नहीं होना, आसान क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका तीसरा पार्ट आपके पास है स्टूडेंट, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। आप सबसे पहले लिखो सोल्यूशन लिखो। स्टूडेंट इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप ऊपर अगर पहले उन दो को ऐड करो, फिर नीचे इस पावर को यानी कि इनकी ऊपर सिंप्लीफाई करो, फिर नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इसमें टेक्निक ये है कि आप ये 2-3 स्टेप के अंदर ये हो जाएगा कि आप ये आपके पास है 2/3, ठीक है, ये जब पावर नीचे जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आपके पास क्या 1/7 है, ठीक है, ये आपके पास एज इट इज रहेगी। यहाँ पे ये रूल आपने लगाना कि अब व्हेन a की पावर -n देन दे विल बिकम इज इक्वल टू a की पावर 1/a की पावर n, ठीक है, ये आपके पास रूल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है। यहाँ पे आपके पास क्या कर देना, बेसिस व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपने पहले दो दो को कर लेना, ठीक है, ताकि आपके पास सिंप्लीफिकेशन जो है आसान हो। ये मल्टीप्लाई का साइन है दरम्यान में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपके पास हो जाएगी सारी, ये आपके पास हो जाएगी माइनस हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आपके पास है 1/7 है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक दफ़ा इस सबको एक भी रखे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप इसको अगर अलग अलग करो तब भी आपके पास ठीक है, एक में रखे कर लो आपकी तब भी आपके पास ठीक है। एलसीएम तो है आपको लेना आता है, क्योंकि 9 में अगर पहुंचे तो आपके पास डेफिनेटली एलसीएम आता होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, तो आपके पास ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका मैंने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1/6 आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आपके पास 1/7 आ गई। ठीक है, अब इसको बेशक एक में रखे कर लो, तो 3-4 मेथड लगते हैं, जैसे मर्जी कर लो। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर एट 1/7। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 1/7 आ गई है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब इसका 1/6 प्लस 1/7 हो तो ये इसका एलसीएम आता है 42 आता है, 7 इधर चला जाता है, 6 इधर आ जाता है, ये 13 बाई आपके पास क्या हो जाता है 42 हो जाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 13/42, और ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, ये आपके पास 2 की पावर है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 रेज होल पावर आपके पास 13/42 है। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर आपके पास लिख दो, ये आपके पास इसका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसका 4 है आपके पास। नेक्स्ट है वो आपके पास ये है जी 3 की पावर आपके पास -1/2 है, मल्टीप्लाई आपके पास है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1/2 है इसकी पावर, ओए होए नीचे आपके पास 3 की पावर आपके पास है 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशंस ऊपर आपके पास हो जाएगा 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर एट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऊपर ऐड की, क्योंकि अदरवाइज मैं इसको कैंसिल आउट भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं किया। इसकी एक रीज़न है जो आपको बताना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ए की पावर आपके पास m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जब मैं ऊपर उसका एलसीएम लूँगा आपके पास -1/2, यानी कि आपके पास 3 की पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी, ऊपर -1 प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर आपके देखो आपके पास 0/2 आ जाएगी, 0/2 आ जाएगी, नीचे आपके पास 3 की पावर आपके पास क्या है 1/2 है। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे बनेगी स्टूडेंट। आपको पता है 3 की पावर 0 समथिंग, जो भी हो आपके पास 0 होता है, 0 समथिंग, यहाँ पे 2 है तो आपके पास डेफिनेटली इक्वल टू 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो हमें ये मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के, लेकिन अभी आपने ये याद रखना कि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू क्या होती है स्टूडेंट 1 होती है। किसी भी टर्म की पावर 0 इक्वल टू 1, अगर एक्स की पावर 1 है तो ये इक्वल टू एक्स ही होगी। यहाँ पे ये इंडिसेस हमारे पास यूज होगा। ठीक है, तो 1 हो गया, और नीचे आपके पास 3 की पावर आपके पास क्या आ गई 1/2 आ गई, तो यहाँ तक हमारा सोल्यूशन होगा। क्योंकि उसने इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन ऊपर मैं अगर इसको लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। तो गिवन ये था कि आपने पावर को हमेशा जो भी आपके पास ये आंसर आएगा वो आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका प्रूफ करवा देता हूँ। देखो x की पावर m हो और आपके पास क्या हो x की पावर आपके पास n हो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही है। तो अगर आपके पास x की पावर m हो और x की पावर n हो तो ये हम कहते हैं ये हमारे पास किसके बराबर होता है m माइनस n के बराबर होता है। ऐसे ही है स्टूडेंट, मैं एक लम्हे के लिए मैं पुट कर लेता हूँ m इक्वल टू n, क्या कर लेता हूँ पुट m इक्वल टू n कर लेता हूँ। जहां जहां पे भी m है उसकी जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ n पुट कर n पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास n माइनस n। हमें पता है कि आपके पास 100 समथिंग कुछ हो तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। हमें पता है कि 2/2 हो ये भी 1 के इक्वल होता है। हमें पता है 3/3 हो तो ये भी इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है यहाँ पे देखना, ये आपके पास x की पावर n और ये भी सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा राइट साइड पे, n माइनस n 0। तो बस ये साबित हो गया कि किसी भी टर्म की पावर 0 हो वो इक्वल टू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। मैंने ये प्रूफ भी करके बता दिया आपको, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाना। ओके नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास v है। ये आपके पास क्वेश्चन है जी 36 की पावर आपके पास 1/2 है, मल्टीप्लाई आपके पास है जी 6 की पावर आपके पास 1/2 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ आपके पास ये है जी 8 की पावर आपके पास 1/2 है,
मल्टीप्लाई बाई 27 की होल पावर आपके पास 1/2 है। सारे की होल पावर आपके पास क्या 3 है। स्टूडेंट क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको देखने में लगता होगा कि लेंथी है, ये कोई भी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि 6 की पावर 2 क्या होती है, वो आपके पास 36 होती है। क्या होती है? 6 6 36 होती है। ठीक है, तो ये 6 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ये 6 की पावर 1/2 है। नीचे हमें पता है कि 2 की पावर 3 क्या होती है? वो 8 होती है। हमें क्या पता है 2 की पावर 3 क्या होती है? वो 8 होती है। हमें पता है कि 3 की पावर 3 क्या होती है? हमें पता है कि 3 की पावर 3 वो होती है हमारे पास 27 होती है। ठीक है, इस सारे की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सारे की होल पावर क्या आ जाएगी? 3 आएगी। यहाँ पे लिख लो 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये बेसिकली क्या होता है? 6 की पावर 2, और ये बराबर होता है 36 के। ठीक है, ये इसको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर ऐड। ठीक है, तो दूसरा आपके पास ये है कि 3 की पावर आपके पास, सॉरी 2 की पावर 3 गई है, मतलब है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, ये 8 के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा आपके पास ये था 3 की पावर 3 का, ये मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई होके आपके पास 27 आता है। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा? इसकी जो आपके पास पावर है वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, आपके पास आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगी? 2 की पावर बेसिस सेम, और ये आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ये लिखना है। यहाँ पे आपके पास कौन से रूल यूज हुए ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो रूल बेसिकली जो नीचे यूज होगा ना, वो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, m इंटू एन। पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास क्या आता है? एम एन आता है। ठीक है, हम कहते हैं पावर ऑफ पावर रूल। क्या होता है ये हमारे पास? पावर ऑफ पावर रूल। स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऊपर तो हमने क्या करना है, अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 6 की पावर 1 प्लस 1/2, और नीचे आपके पास है 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 3/2 है, और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3/2 है। ये बहुत सारे मेथड से होता है, और भी आप अपनी थ्रू भी इसको प्रैक्टिस करके दे सकते हो, तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मेथड डिफरेंट हो सकता है करने का, लेकिन आपके पास आंसर सेम आएगा। देखो 1+1/2 हो ना स्टूडेंट, तो ये आपके पास 3/2 होता है। क्या होता है आपके पास? 3/2, यानी कि इसके नीचे आपके पास 1 होता है, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 6 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। नीचे आपके पास 2 की पावर आपके पास क्या है? 3/2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर आपके पास क्या है? 3/2 है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक मैं होल पावर को नहीं लेके आ रहा, अभी तक मैं होल पावर को नहीं लेके आ रहा। स्टूडेंट अगर आप नीचे एक छोटी सी अगर यहाँ पे फोकस करो ना, तो ये 6 की पावर 3/2 है। व्हेन व्हेन बेसिस आर, हमने ये पढ़ा था, देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाई a की पावर आपके आपके पास नहीं, a की पावर m है और b की पावर अगर m हो, तो हम इनको सेम में नहीं लिख सकते, a और b की होल पावर m। बेसिकली तो हमने बेसिकली ये पढ़ा था ना, ए बी की होल पावर n हो तो ये बराबर होता है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। पावर ऑफ प्रोडक्ट टूल यहाँ पे ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों वैलिड है। ठीक है, क्योंकि अब इस फॉर्म में गिवन है, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बेसिकली। ठीक है, माय पॉइंट इज दैट। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 3/2 into whole power 3, 2 3s are 6, 2 3s are 6। ये आपके पास स्टूडेंट अगर आप ऊपर देखो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 की पावर 3 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या इसका क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसका हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, हाँ ये है जी, 2 1 8 7 a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b की पावर आपके पास 17 है, डिवाइडेड बाय a की पावर आपके पास क्या है? 12 है, और b की पावर आपके पास क्या है? 3 है। स्टूडेंट क्वेश्चन के शुरू में ये लिखा था कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, क्या? आपके पास पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 2187, क्योंकि एट द एंड पे आपके पास 7 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 से। किससे लेते हैं इसका एलसीएम?
3 से लेते हैं, ठीक है। 2187, हमें पता है कि 3 7 21 होता है, 3 2 6 होता है, 6 तो 2 बचा है 27, 3 9 आपके पास क्या होता है 27 होता है, ठीक है। फिर 3 2 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 इधर बचा, यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 12 है, 3 3 9 है, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपके पास होता है 3 स्टूडेंट। ये आगे आपके इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, यानी कि 3 की पावर आपके पास अगर 7 हो तो ये आपके पास बराबर होता है किसके, 2187 के। कर भी सकते हो, 3 8 24 होता है, ठीक है, 3 1 3 होता है, 81 है, 3 27 आपके पास होता है, उसके बाद है 3 आपके पास 9 होता है, 3 3 होता है, ठीक है, उसके बाद 3 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 3 की पावर 7 हो तो वो इसके बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की पावर 7। स्टूडेंट एक बात याद रखना, अब अगर भी की पावर ऊपर छोटी है ना, या नीचे छोटी है, तो मैं ऊपर अगर बड़ी है नीचे छोटी है तो मैं नीचे वाली को ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर वाली को नीचे नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली को नीचे लेके आऊंगा वो नेगेटिव हो जाएगी, तो मुझे पावर नेगेटिव नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन वी कैन नॉट shift or convert b denominator into numerator, okay, but we shift a की power 5 into denominator because in denominator a raised power 12 is greater, ठीक है। तो यह आ जाएगी 12 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होल पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/7, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिखना नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर -n हो तो ये बराबर होती है a की पावर n, इसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास c की पावर 7 है, मल्टीप्लाई बाय b की पावर आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। नीचे आपके पास है जी a की पावर आपके पास 7 आ जाएगी, ठीक है। 12 - 5 आपके पास क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो आपके पास ये 1/7 है। अब आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर पावर सेपरेटली अप्लाई कर देनी है, ठीक है, हर एक के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 14, इसके ऊपर ये जो होल पावर है ये अलग से अप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में आपके पास a की पावर 7 के ऊपर आपके पास अलग से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना, ये पावर है सॉरी, यहाँ पे लिखना है कि व्हेन a बाई b की होल पावर आपके पास n हो तो ये आपके पास a के ऊपर n सेपरेटली और b के ऊपर n अलग अप्लाई करती है, ये पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल होता है, ठीक है। तो अब दोनों के ऊपर सेपरेटली कर लो, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है, और b की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है स्टूडेंट। नीचे आपके पास हो जाएगी a की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब आपके पास क्या होगी, अब आपके पास यहाँ पे ये रूल लगा, ठीक है, यहाँ पे सेंस करके लिखना, सेंस a की पावर a और b की पावर अगर होल n हो तो ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास बराबर होती है, सॉरी ये आपके पास बराबर होती है a की पावर n के, a की पावर n हो तो ये बराबर होती है a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n के बराबर होती है, ठीक है, a b की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की, ठीक है स्टूडेंट, ये इसके बराबर होता है। तो ये 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, 7 2 14 हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई ए, और यही आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पास है जी स्टूडेंट, 4 है, ए की पावर आपके पास 3 है और बी की आपके पास क्या पावर है 3 है। यहाँ पे आपके पास है जी ये भी 4 है, और यहाँ पे आपके पास b की पावर 3 है, डिवाइडेड पे आपके पास क्या है c की पावर 3 है, और ये भी आपके पास इंडिसेस 4 है, और आपके पास जो रेडिकेंट है वो आपके पास क्या है ए सी की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 3। सॉल्यूशन के बाद आप हमने ये इंडिसेस वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आप सब के इंडिसेस सेम हो तो हम उसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये b की पावर 3 डिवाइडेड बाई c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई c की पावर 3 डिवाइडेड बाई a की पावर 3, b की पावर 3 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे 4 इंटू 1 बचा, वो आपके पास 1 के बराबर होता है, और यही आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये लिखना व्हेन n a multiply by n b then they will become n into with radicand a multiply by b, इसका ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट।
आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला गया है यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपने, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपने क्या करना है, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, टू शो दैट दिस साइड बिकम इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, परेशान नहीं होना, बड़े आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास है जी एक्स की पावर पी है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एक्स की पावर क्यू है। इसकी पूरे की होल पावर आपके पास क्या होती है, पी प्लस क्यू, ठीक है। इस पूरे की होल पावर आपके पास है पी प्लस क्यू है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। फिर आपके पास है वाई की पावर, आपके पास है ऊपर क्यू है, नीचे आपके पास है वाई की पावर आपके पास क्या है, आर है। इस पूरे की होल पावर आपके पास क्या है, क्यू प्लस आर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है। z की पावर r है, फिर आपके पास है z की पावर नीचे p है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा r प्लस पी है, r प्लस पी है, मल्टीप्लाई आपका, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई x की पावर q का स्केयर है, ठीक है, पावर की पावर का स्केयर है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे y r y की पावर r, फिर r का स्केयर है, मल्टीप्लाई बाय z, इसकी होल पावर जो आपके पास है p का स्केयर है, और ये बराबर आपके पास किसके, एक्स पी का स्केयर है, मल्टीप्लाई पे आपके पास वाई क्यू का स्केयर है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, जेड आर का स्केयर है। तो स्टूडेंट, इसको मैंने इसकी कोई शो करना है, तो बस ये हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। हमने ये पढ़ा था कि जब नीचे पावर ऊपर जाती है तो ये माइनस हो जाती है, पावर पी प्लस क्यू है, मल्टीप्लाई पे ये y की पावर आपके पास है q माइनस आपके पास r हो जाएगी, होल पावर इसकी q प्लस आपके पास r है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे z की पावर आपके पास r है, ये ऊपर जाके आपके पास माइनस p हो जाएगी, ये आपके पास r प्लस p है, ठीक है। बाकी आपके पास एज इट इज आ जाएगा, x की पावर q का स्केयर है, मल्टीप्लाई पे आपके पास है y की पावर r का स्केयर है, मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या है, यहाँ पे z की पावर आपके पास z की पावर आपके पास था p का स्क्वायर, z की पावर p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास z की पावर p का स्क्वायर है। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। अच्छा, पहले इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ, कौन सी फॉर्म में, p माइनस क्यू, ठीक है, इंटू पी प्लस क्यू, इस फॉर्म में लिखता हूँ। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ आपके पास आ जाएगा y की पावर q माइनस आपके पास r है, इंटू आपके पास आ जाएगा q प्लस r हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, z की पावर आपके पास हो जाएगा z माइनस पी, सॉरी आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू का स्केयर है, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर का स्केयर है, मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी का स्क्वेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे आप पहले यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा कि अगर आपके पास एक्स की पावर ऊपर, सॉरी ए की पावर ऊपर एम है, नीचे आपके पास है ए की पावर आपके पास एन है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज लगा, और यहाँ पे ये लगा कि पावर की पावर अगर आपस में हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ए इंटू एम और एन हो जाएगी। यहाँ इस केस में ये सारा ये आपके पास फॉर्मूला लगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये टेक्निक है। ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्र माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्र हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा क्यू स्क्र माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्र हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जेड की पावर आर स्क्र माइनस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्र हो जाएगा। बाकी आपके पास एक्स की पावर क्यू का स्क्र है, और आपके पास क्या, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले ली, ठीक है, याद रखना, हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिया और राइट के इक्वल प्रूव करना, ठीक है। एक्स की पावर आपके पास क्यू का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, जेड की पावर पी का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, ये मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा, तो ये आपके पास बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अगर ए और बी दो नंबर हों, अगर ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, ठीक है। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को देखता हूँ तो अगर आपने यहाँ पे देखना एक्स की पावर, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे वाई मैंने लिखना था वाई की पावर आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जो सेम है उनको मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं एक्स पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ये एक्स है तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे आपके पास है वाई क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे आपके पास हो जाएगा जेड। अगर आपके पास आर का स्क्वायर है माइनस आपके पास पी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस आपके पास क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो जेड जेड है आपके पास, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास क्या है, ये क्यू का स्क्वायर था, ये इसके साथ कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास एक्स रेज पी का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई रेज क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा जेड रेज आर का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, और ये आपके पास इसका आंसर है। आपने आपने ये आंसर नहीं लिखना, आपने लिखना है हेंस, एट द एंड पे आपने लिखना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो आज का लेक्चर यही था हमारा, उम्मीद है कि आप इसको समझ भी आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।